हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर जो आपका फिजिक्स का पोर्शन है। ठीक है, सभी को पता है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आते हैं और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसका हिंदी में सिलेबस हम लोग चेक करेंगे क्या आता है, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं हिंदी में। बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि हिंदी में आप बताइए टॉपिक के नाम, तो हिंदी में ही पूरा बताएंगे और किस टॉपिक से कितने नंबर का आता है क्वेश्चन, किससे न्यूमेरिकल आता है, किस टॉपिक से, किससे थ्योरी में आता है, सारी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर पहला टॉपिक बात करें आपका, तो ये है आपका भौतिक दुनिया और मापन। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है काइनेमेटिक्स, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला है मौसम के नियम, जिसे लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है, मौसम या गति के नियम भी इसे बोल सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेट से मैंने ये निकाला हुआ है डाटा। ठीक है, एरर मिल सकती है। तो ये गति का नियम, यहाँ से आपको दो क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और थ्योरी में ही आता है क्वेश्चन, या जनरल फार्मूला पूछ देगा। बहुत ज़्यादा अगर आप 12th पास करके आए हो ना, तो 12th में 11 12th में जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं फिजिक्स के अंदर 99% वही सारी चीज़ें आती हैं। न्यूमेरिकल भी ज़्यादा टफ नहीं आते आपके, जो जितने भी आपके होते हैं क्या बोलते हैं डेरिवेशन। ठीक है, तो उनके जो रिजल्ट आते हैं उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग अगर एक मॉक टेस्ट या कोई भी सैम्पल पेपर देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी एक वीडियो इंग्लिश के सिलेबस का पड़ा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला है काम, ऊर्जा और बिजली। ठीक है, तो इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम बोलेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो ये आपका है। यहाँ से दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, कभी एक कभी दो। अगला है आपका कणों और कठोर शरीर की प्रणाली का मोशन। ठीक है, हिंदी जो है ज़्यादा अच्छी नहीं दी गई है। इंग्लिश में अगर इसको बात करें तो इंग्लिश में बोलेंगे द मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। ठीक है, अगला गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत रेयरली है, ये टॉपिक जो है कभी कभार एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। गुरुत्वाकर्षण से डायरेक्ट डेरिवेशन से ही जो डेरिवेशन का रिजल्ट होता है या फॉर्मूले होते हैं उनसे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, या क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन बन जाएगा न्यूमेरिकल, या आपकी थ्योरी भी बन जाती। तो दो क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। अगला है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स। ठीक है, पदार्थ के गुण। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, पदार्थों के गुण, या इसे हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स। अगला है आपका ऊष्मागतिकी। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपका थ्योरेटिकल ज़्यादा चांसेस रहते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, 9 नंबर की अगर बात करें, परफेक्ट गैसों का व्यवहार और गैसों का काइनेमेटिक सिद्धांत। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर इस टॉपिक से देखने को मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ दुल्हन और गहन लहरें। ठीक है, तो ये कुछ ये क्या हो गया है, ट्रांसलेटर से इन्होंने लिखा। ये दोस्तों आपका है। अगर इंग्लिश में बात करें तो ये है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ठीक है, ऑसिलेशन एंड वेव्स, वेव्स आप जानते हैं लहरें हैं। तो यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी इसका सही नाम हिंदी में जिसे भी पता हो, मुझे हिंदी में नहीं पता है, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो 10 नंबर डाल करके, जो भी इसका नाम है। ठीक है, अगला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो ये इसको तो हिंदी इंग्लिश दोनों में यही बोलते हैं। अगला है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ट्रांसलेटर से ये आया हुआ है, तो इतना सही जो है साइंटिफिक नेम यहाँ पर आपका ट्रांसलेटर नहीं दे पाया। ठीक है, तो हाँ बात कर लेते हैं। तो ये कितने मार्क्स का आएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, ये आपका 1 नंबर का बिल्कुल देखने को मिल जाता है। ठीक है, छोड़ नहीं सकते हो आप इसे। और आपका इससे जो है थ्योरेटिकल बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन के। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल जाता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो इसको आप। अगला है आपका वर्तमान और
तत्व के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। एक क्वेश्चन ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। टोटल आपके 20 टॉपिक होते हैं फिजिक्स के और 25 क्वेश्चन आते हैं 20 टॉपिक से। वो भी एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे कि ये आपका अगला टॉपिक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल जाते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगला है आपका ऑप्टिक्स, आप जानते हो आपका लेंस मिरर सब इसी में आपने पढ़ा हुआ। एक ही क्वेश्चन लेकिन देखने को मिलेगा, लेकिन आता ज़रूर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इससे लेकिन इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है। अगला है आपका पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति, जिसे हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, दो क्वेश्चन बिल्कुल 100% 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ लें। आपका है अगला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। एक क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिलेगा इस वाले से। अगला है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। इससे भी एक क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिलेगा इस वाले से 20 नंबर से, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि हिंदी वालों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया या कोई भी टॉपिक है तो जिसे भी आता हो उसका सही नाम तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी दोस्तों मैंने इंग्लिश में भी नाम बता दिए हैं, कोई डाउट है आप देख सकते हो, और इंग्लिश में वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।